Hello children, welcome to Hindi class. Today we will start the second lesson Mahatva Sulekh ka. Children, all of you open your textbook. I will read the lesson. जया और चित्रा सहेलियां हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। चित्रा, चलो सुलेख लिखते हैं, जया ने कहा। सुलेख क्या होता है? चित्रा ने पूछा। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? चित्रा ने कहा। सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं, जया ने बताया। ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगी, चित्रा ने कहा। जया ने समझाया, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती है। चिल्ड्रन, पार्ट 2 महत्व सुलेख का। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैंडराइटिंग। महत्व सुलेख का मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैंडराइटिंग। See the lesson, I will explain. जया और चित्रा सहेलियां है। यहाँ दो सहेलियां हैं, जया और चित्रा। सहेलियां का अर्थ आपको मालूम है, फ्रेंड्स। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है। जया और चित्रा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती है। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। दोनों का भी रुचि अलग अलग है। जया को लिखना और चित्रा को पढ़ना पसंद है। आपकी स्कूल में भी बहुत सारे छात्र हैं। आपका भी सहेली या मित्र के अभिरुचि अलग अलग होते हैं। आपका और आपका मित्र या सहेली का अभिरुचि अलग अलग होते हैं ना। जैसे जया और चित्रा दोनों सहेलियां हैं, दोनों की अभिरुचि अलग अलग है। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। मालूम हुआ बच्चों? चित्रा, चलो सुलेख लिखते हैं, जया ने कहा। जया ने अपनी सहेली चित्रा को कहा, चलो सुलेख लिखते हैं। सुलेख क्या होता है? चित्रा ने पूछा। चित्रा ने जया से पूछा, सुलेख क्या होता है? जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। चित्रा ने जया से पूछा, सुलेख क्या होता है? उसका उत्तर जया देते हैं, देखो, जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर
लिखते हैं, धीरे धीरे और ब्यूटीफुली। ओके, धीरे धीरे मीन्स स्लोली, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुली। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं। लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? चित्रा ने कहा। चित्रा ने कहा, लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, आई वोंट लाइक राइटिंग। और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं, जया ने बताया। चित्रा ने जया से कहा, क्या कहा? सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? जया ने उसका उत्तर दिया, सुंदर लिखावट के कई लाभ है। There is more advantage in having good handwriting. Say, what is the advantage? यदि दो छात्र, छात्र means students, okay, यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं। See, if two students write the same answer for any question, okay, अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं। The student who is having good handwriting will get more marks. जया ने बताया कि ये सुंदर लिखावट का लाभ है। आपको भी ध्यान रखिए बच्चों, अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं। आपका लिखावट अच्छी है, आपको भी अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगी, चित्रा ने कहा। चित्रा ने कहा, ठीक है, ओके, मैं बाद में लिख लूंगी, आई विल राइट आफ्टरवर्ड्स। जया ने समझाया, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जया एक्सप्लेन्ड, व्हाट शी एक्सप्लेन्ड? सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। वी शुड प्रैक्टिस गुड हैंडराइटिंग इन अवर चाइल्डहुड डेज इटसेल्फ। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती है। जया ने क्या समझाया? बचपन से ही हम सुलेख को अभ्यास करना चाहिए और हम बड़े होकर भी जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी हमारी लिखावट खराब नहीं होती। When we grow up also, we will write fast and our handwriting will be neat. Okay, it won't be bad when we practice good handwriting from our childhood days. Okay, so children, आप भी सुंदर लिखावट लिखिए, आपको भी अच्छी अंक मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।